हेलो दोस्तों, आज 26 दिसंबर 2025 दिन शुक्रवार का, हिंदी तिथि पौष शुक्ल षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होने वाला है, किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, माताओं और बहनों के लिए। खबरों की शुरुआत करेंगे दोस्तों आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद के साथ। इस वीडियो को आप कर दीजिएगा लाइक और शेयर, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हमारा जोश ऐसे ही बरकरार रहे और हम हर रोज आपके लिए ऐसे ही ताजा खबरों के अपडेट लेकर आते रहें। तो प्लीज आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और ये तो आपको पता ही है कि हम हर रोज खबरों की शुरुआत अलर्ट करने वाली और चौंकाने वाली खबरों से करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, आज प्रस्तुत है पहली अलर्ट करने वाली खबर। राजस्थान के चूरू से ये बड़ी खबर आई है। नए साल पर खपाने के लिए तैयार 7,500 लीटर नकली घी पकड़ा गया। अभी हाल ही में जयपुर में भी नकली घी पकड़ा गया था और अब ये खबर आई है राजस्थान के चूरू से। होटल की आड़ में यहाँ एक फैक्ट्री चल रही थी और 18 ड्रमों में केमिकल भरा हुआ था। चूरू में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स यानी AGTF ने नकली घी बनाने वाली इस अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया और यहाँ से 7,500 लीटर नकली घी पकड़ा गया है, जिसे नए साल पर खपाने की तैयारियां थी। और फैक्ट्री से बड़ी मात्रा में केमिकल और पैकिंग सामग्री भी जब्त हुई। कुछ लोगों को भी डिटेन किया गया है। होटल की आड़ में यह नकली घी बनाया जा रहा था। अच्छा, इसके अलावा देखिए आप किसको चाय बोलेंगे, किसको चाय नहीं बोलेंगे, इसको लेकर FSSAI ने स्पष्ट किया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने स्पष्ट किया कि चाय सिर्फ उसी उत्पाद को कहा जा सकता है जो कैमेलिया साइनेंसिस पौधे से बनी हुई हो। यानी हर्बल टी, रूइबोस टी और फ्लावर टी जैसे उत्पादों को चाय कहना गलत और भ्रामक है और इसे मिस ब्रांडिंग माना जाएगा। यानी ऐसे पेय पदार्थ अब प्रोप्राइटरी या नॉन स्पेसिफिक फूड के नियमों के तहत आएंगे। FSSAI ने स्पष्ट किया कि भाई नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और ये सभी निर्देश सभी निर्माताओं और विक्रेताओं के लिए भी अनिवार्य रहेंगे। प्राधिकरण ने यह भी कहा कि किसी भी खाद्य पैकेट के सामने उसका सही और वास्तविक नाम लिखना भी अनिवार्य है। तो आप समझ गए होंगे कि FSSAI ने साफ कहा कि चाय सिर्फ कैमेलिया साइनेंसिस के पौधे से बनी हुई कहलाएगी। अच्छा, इसके अलावा आप देखिए राजस्थान के अजमेर से ये बड़ी अलर्ट करने वाली खबर। महिलाओं ने कपड़ों में 2 लाख रुपए के घी और बादाम चुरा कर चोरी की। प्रोडक्ट के सिक्योरिटी टैग तक हटा दिए। दूसरी बार चोरी के लिए पहुंची तो 2 आरोपियों को पकड़ लिया गया। अजमेर में एक मेगा मार्ट में 4 महिलाओं ने 2 लाख रुपए के किराना सामान कपड़ों में छुपाकर चोरी कर लिए। महिलाओं ने घी और बादाम के पैकेट कपड़ों में छुपाए थे। अब इन महिलाओं को ये भी पता नहीं है कि वहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं और ये CCTV कैमरे में रिकॉर्ड भी हो गई। चोरी करने में मशगूल हो रही थी। इधर आप देखिए राजस्थान से पंचों ने वो मनमाना फैसला वापस ले लिया है। महिलाओं के स्मार्टफोन यानी मोबाइल फोन चलाने पर रोक लगाई थी, लेकिन अब पंचों ने वो फैसला वापस ले लिया है। उन्होंने कहा कि ये फैसला बच्चों को ध्यान में रखते हुए लिया था, लेकिन इसे उल्टा लिया गया और अब इसे कैंसिल कर दिया गया है। ये मामला जालोर का बताया जा रहा है। अनावर कर्नाटक में एक स्लीपर बस में आग लग जाने से 10 लोगों की जानें चली गई। 30 से ज्यादा यात्री बस में सवार थे। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में ये घटना देखने को मिली। इधर आप देखिए 3 नई एयरलाइंस को भी केंद्र की हरी झंडी मिल गई है। संख एयर, अलहिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस को NOC मिल गया है। सरकार ने एविएशन सेक्टर में कंपटीशन बढ़ाने और बड़ी एयरलाइनों पर निर्भरता कम करने के लिए 3 नई एयरलाइन कंपनियों को NOC जारी कर दिया है। बड़ी खबर आ रही है माताओं और बहनों के लिए, बहुत ही काम की है। ओला और उबर में महिलाएं चुन पाएगी फीमेल ड्राइवर। ऐप में जेंडर चॉइस ऑप्शन जरूरी, ड्राइवर को टिप भी दे सकेंगे। इस तरह की नई गाइडलाइन जारी की गई है। यानी दोस्तों अब जल्दी आपको कैब से राइड बुक करने के लिए ओला, उबर, रैपिडो जैसे ऐप में सेम जेंडर का ड्राइवर चुनने का ऑप्शन मिलेगा। इस तरह के नियमों का मकसद पैसेंजर की सेफ्टी को बढ़ाना है और खास तौर पर महिला पैसेंजर्स के लिए फीमेल ड्राइवर चुनने की सुविधा होगी। सरकार ने मोटर व्हीकल एग्रीगेटर्स गाइडलाइन 2025 में बदलाव किए हैं और राज्यों को अब इसे लागू करने के लिए कहा गया है। ये गाइडलाइन केंद्र सरकार की है और राज्य सरकार इन संशोधनों को अपनी लाइसेंसिंग प्रक्रिया में शामिल करेगी। और बड़ी खबर आप देखिए, दिल्ली में 5 रुपए में खाना मिल पाएगा। अटल कैंटीन की शुरुआत हो गई है। 100 जगहों पर स्टॉल लगेंगे और हर स्टॉल में 500 लोगों के खाने की सुविधाएं रहेगी। दिल्ली सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती पर अटल कैंटीन योजना की शुरुआत की है। इधर आप देखिए भारत में पेट्रोल पंपों की संख्या 1 लाख के पार हो गई है। अमेरिका और चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा फ्यूल रिटेल नेटवर्क भारत में 90% पंप सरकारी कंपनियों के पास हैं। यानी दोस्तों कुल मिलाकर भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा फ्यूल रिटेल मार्केट बन गया है। पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ की एक रिपोर्ट के अनुसार नवंबर के अंत तक हमारे देश में पेट्रोल पंप की संख्या 1,266,000 पहुंच गई है। पेट्रोल पंप के नेटवर्क के मामले में भारत अब अमेरिका और चीन से पीछे हैं। इधर आप देखिए राजस्थान के अलवर में 500 साइलेंसर पर बुलडोजर चलाया गया। कुत्ते और बिल्ली समेत पटाखों की तरह तेज तेज आवाजें निकालते थे। इधर मध्य प्रदेश के जबलपुर से एक बड़ी खबर देखिए आप। 4 साल के बच्चे के नाम 11 वर्ल्ड रिकॉर्ड। जबलपुर का फतेह जट से 49 देवी देवताओं के चेहरे तक पहचान लेता है। 9 मिनट में 35 पक्षियों को भी पहचान लिया। और ऐसे में आप देखिए जबलपुर में महज 4 साल के इस बच्चे ने अपने नाम 11 वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज कराए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि भाई वो एक बार जिसे देख लेता है और जान लेता है तो उसे
वो याद रख पाता है। ये सभी अवार्ड इसी मेमोरी के बलबूते हासिल किए गए। इधर देखिए साइबर ठगों ने जेई के पीएफ अकाउंट से उड़ा लिए 6 लाख रुपए। जी हाँ, ये खबर आ रही है उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण में अवर अभियंता रहे कर्मचारी साइबर फ्रॉड का शिकार हो गए और बड़ी बात यह है कि साइबर ठगों ने इस बार पीएफ अकाउंट पर अटैक किया है। अभी तक तो होता ना कि बैंकों के सेविंग अकाउंट टारगेट पर होते थे, लेकिन दोस्तों इस बार साइबर ठगों ने पीएफ अकाउंट को निशाना बनाया और पीएफ अकाउंट से 6 लाख रुपए की रकम उड़ा ली गई। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, पंजाब लुधियाना से आ रही है। वर्धमान ग्रुप के एमडी से 7 करोड़ रुपए की डिजिटल ठगी हो गई। लुधियाना में केस पर जांच, ईडी ने 5 राज्यों में छापेमारियां भी की, एक को गिरफ्तार भी किया। पंजाब में जनवरी से 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज मिलेगा। 3 करोड़ पंजाबियों को लाभ मिलने वाला है। चंडीगढ़ के हॉस्पिटलों में भी सुविधा। पंजाब में जनवरी महीने से ही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू हो जाएगी। गुरुवार को सीएम भगवंत मान ने योजना शुरू करने की मंजूरी दी और इस योजना के तहत राज्य के हर परिवार को 10-10 लाख रुपए तक का फ्री और कैशलेस इलाज मिलेगा। इस योजना के तहत सरकारी और सूचीबद्ध निजी हॉस्पिटलों में गंभीर बीमारियों, ऑपरेशन, आईसीयू, जांच और दवाइयों से जुड़े सभी खर्चे शामिल होंगे। पहले एक परिवार को 5 लाख रुपए की सुविधा थी, अब ये राशि 10 लाख रुपए हो गई है। और मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ कहा कि इस योजना में कोई भी आय सीमा नहीं है, यानी सरकारी कर्मचारी, पेंशनर, आम नागरिक सभी इस योजना का लाभ ले पाएंगे। अच्छा अगली बड़ी खबर देखिए आप, चंडीगढ़ में 1 रुपए में मिले कपड़े, जूते और बर्तन मिक्सी खरीदकर महिला ने कहा कि मजा ही आ गया। दरअसल चंडीगढ़ नगर निगम ने भी एक दिन के लिए ये स्टोर खोला था। कल वाले वीडियो में हमने आपको इसके बारे में जानकारी बताई थी। इधर आप देखिए विदेश पैसा भेजना मुश्किल हुआ, बैंक सोर्स ऑफ फंड का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। रुपया कमजोर होने के बीच बैंक विदेश में पैसा भेजने वालों से सोर्स ऑफ फंड का सीए सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। कंप्लायंस सख्त होने और आरबीआई नियमों के पालन के चलते अतिरिक्त दस्तावेजों की मांग बढ़ गई है। इधर आप देखिए एक मर्सर सर्वे के मुताबिक 2026 में भारत की कंपनियां कर्मचारियों की सैलरी में औसतन 9% बढ़ोतरी कर सकती हैं। मैन्युफैक्चरिंग और ऑटो सेक्टर में सबसे ज्यादा हाइक मिलेगी, जबकि भर्ती को लेकर कंपनियां सतर्क रहेंगी। तो भारत में कामकाजी लोगों के लिए राहत की खबर है। 2026 में कंपनियां अपने कर्मचारियों की सैलरी में औसतन 9% तक बढ़ोतरी कर सकती हैं। इधर आप देखिए ट्रेन का सफर आज से महंगा हो जाएगा। रेलवे ने किराया बढ़ोतरी की अधिसूचना जारी कर दी है। 215 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करने वाले यात्रियों को अब हर किलोमीटर के लिए 1 से 2 पैसे एक्स्ट्रा चुकाने पड़ेंगे। द्वितीय श्रेणी ऑर्डिनरी ट्रेनों के किराए में 215 किलोमीटर तक कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई। तो ये नया नियम भी आज से लागू होने वाला है। इसके अलावा आप देखिए इलाहाबाद से एक बड़ी खबर, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने छेड़छाड़ के मामले में याचिका को खारिज कर दिया गया, जिसमें सम्मान आदेश रद्द करने की मांग की गई थी। दरअसल कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भाई मजिस्ट्रेट चार्जशीट में दर्ज आईपीसी धाराओं में बदलाव नहीं कर सकते। धाराओं को जोड़ने या हटाने का अधिकार केवल आरोप तय करने के स्तर पर है। हाईकोर्ट ने कहा कि धारा को जोड़ना घटाना आरोप में परिवर्तन के बराबर माना जाएगा, ना तो चार्जशीट की धाराओं में मजिस्ट्रेट बदलाव नहीं कर सकते हैं। चलिए खबरों का सिलसिला और आगे बढ़ाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं के साथ संवाद करेंगे। पीएम मोदी भारत मंडपम में होने वाले इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इधर आपको बताएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रिसमस के मौके पर दिल्ली के ऐतिहासिक कैथेड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्पशन पहुंचे। पीएम मोदी ने प्रार्थना सभा में भी भाग लिया और सामाजिक सद्भाव और भाईचारे का संदेश दिया। साथ ही आपको बताएं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 29 दिसंबर को कोलकाता दौरे पर आएंगे और इस दौरान अमित शाह बीजेपी की आंतरिक बैठकें कर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाएंगे। बड़ी खबर देखिए आप, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का पाकिस्तान को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान पर चिंता जताई है। 2001 में तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश से मुलाकात के दौरान पुतिन ने कहा था कि पाकिस्तान में कोई लोकतंत्र नहीं है, ये एक परमाणु देश है। पाकिस्तान के परमाणु हथियार दुनिया के लिए खतरा है। पुतिन और बुश का ये ट्रांसक्रिप्ट अब जारी किया गया है, यानी ये बयान करीब 24 साल पहले का है। इधर आप देखिए चीन ने माना कि भारत से हमारे रिश्ते सुधर रहे हैं, लेकिन अमेरिका अड़ंगा डाल रहा है। चीन ने साफ साफ कहा कि भारत के साथ उसके संबंध सुधर रहे हैं, लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं चाहता, इसलिए उसकी रक्षा नीति को गलत ढंग से पेश कर रहा है। चीन का कहना है कि भारत के साथ सीमा विवाद सिर्फ 2 देशों का मामला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। 80 साल का हो गया संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएन में बड़ी भूमिका के लिए भारत भी तैयार है। 80 साल पुराना संयुक्त राष्ट्र संघ इन दिनों अमेरिका के रडार पर है। वहाँ के राष्ट्रपति खुले तौर पर इसे नाकाम संस्था कह चुके हैं और ऐसे में भारत ने इस संस्था में बड़ी भूमिका निभाने की इच्छा जाहिर की है। भारत के विदेश मंत्री ने इसी साल एक डिबेट में कहा कि हम यूएन में बड़ी भूमिका निभाने को तैयार हैं। साथ ही आप देखिए थाईलैंड कंबोडिया सीमा पर थाई सेना द्वारा भगवान विष्णु जी की मूर्ति तोड़े जाने पर भारत की चिंता जताने के एक दिन बाद थाईलैंड ने भी इस घटना पर सफाई दी है। दरअसल बुधवार को भारत ने इस घटना पर सख्त नाराजगी जताई थी, लेकिन अब थाईलैंड की ओर से सफाई जारी की गई है। कहा कि ध्वस्त संरचना धार्मिक स्थल नहीं थी। इधर देखिए आप एआई को लेकर बड़ी खबर, एआई से भारत में नौकरियों को खतरा कम है। आईटी सचिव ने बयान दिया है। स्टेम आधारित वर्कफोर्स भारत की ताकत है। इधर आप देखिए चीन में कई घंटों तक जीपीएस सिस्टम फेल हो गया और घंटों तक जिंदगी थम सी गई। 6 घंटे के लिए जीपीएस सिग्नल ठप हो गए। कैब बुकिंग से लेकर फूड डिलीवरी तक सब कुछ रुक गया है ना। और बांग्लादेश की राजनीति में बड़ी करवट देखी गई है। 17 साल
साल बाद लौटे खालिदा जिया के बेटे रहमान, मां से मुलाकात के बाद बड़ा ऐलान किया। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपदस्थ किए जाने के बाद बांग्लादेश की राजनीति में ये बड़ा बदलाव आया है। पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान के बेटे तारिक रहमान 17 साल बाद ढाका लौटे। पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। दरअसल उन्हें अगले चुनाव में प्रधानमंत्री पद पर प्रबल दावेदार माना जा रहा है। इसके अलावा देखिए आप, भारतीय पासपोर्ट और कमजोर हुआ है, अमेरिका को भी झटका लगा। हेनली इंडेक्स 2025 में आप देखिए भारतीय पासपोर्ट की स्थिति और कमजोर हुई। भारत 2024 में 80वें स्थान पर था, लेकिन 2025 में 5 पायदान गिरकर 85वें नंबर पर पहुंच गया। यानी अब भारतीय नागरिक करीब 57 से 59 देशों में ही बिना वीजा यात्रा कर सकते हैं। वैसे आपको बताएं, सिंगापुर सबसे ताकतवर पासपोर्ट है, जबकि अमेरिकी पासपोर्ट 12वें स्थान पर है। इधर आप देखिए ट्रेड वार्ता में भारत का अमेरिका को फाइनल ऑफर, टैरिफ 50% से घटाकर 15% करो। रूसी तेल पर लगी पेनल्टी भी खत्म हो। ताजा अपडेट के मुताबिक भारत ने अमेरिका के सामने ट्रेड वार्ता में अपना आखिरी प्रस्ताव रख दिया है। भारत चाहता है कि उस पर लगाए गए कुल 50% टैरिफ को घटाकर 15% किया जाए और रूस से कच्चा तेल खरीदने पर जो एक्स्ट्रा 25% पेनल्टी लगाई है ना, उसे भी पूरी तरह खत्म कर दिया जाए। अब दोनों देशों के बीच चल रही इस वार्ता से नए साल में कोई ठोस फैसला निकलने की उम्मीद है। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, अरावली सियासत पर केंद्रीय मंत्री ने कहा झूठ फैलाया जा रहा है। भूपेंद्र यादव ने कहा कि अवैध खनन रुकेगा, 2% से ज्यादा क्षेत्र में नहीं हो पाएगी माइनिंग। इधर देखिए पीएम मोदी ने कहा कि हमने 370 की दीवार गिराई है। आजादी के बाद सभी उपलब्धियां एक ही परिवार के नाम होती थी। पीएम मोदी ने गुरुवार को लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। बड़ी खबर आ रही है, सेना के जवानों को सोशल मीडिया इस्तेमाल की इजाजत, इंस्टाग्राम पर कमेंट करने की मनाही, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकेंगे। दरअसल 5 साल पहले बैन लगाया गया था। फिलहाल भारतीय सेना के जवानों को 5 साल बाद सोशल मीडिया ऐप के इस्तेमाल की परमिशन मिल गई है। हालांकि कुछ शर्तें लागू रहेगी। नई गाइडलाइन के तहत जवान इंस्टाग्राम पर रील, फोटो और वीडियो तो देख पाएंगे, लेकिन लाइक, कमेंट करने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे ऐप पर गैर गोपनीय जानकारियां शेयर कर सकेंगे। इसके अलावा यूट्यूब और एक्स का इस्तेमाल केवल जानकारी के लिए कर सकेंगे। लिंक्डइन, स्काइप और सिग्नल ऐप के लिए भी नई गाइडलाइन जारी की गई है। इधर आप देखिए भारत ने K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। पनडुब्बी से 3500 किलोमीटर की रेंज तक मार करेगी। 2 टन न्यूक्लियर पेलोड भी ले जा सकेगी। इधर थरूर ने कहा कि अवैध प्रवासियों पर सरकार का एक्शन सही है। अवैध तरीके से रहने वालों को बाहर निकालने का हक है, सरकार को अपना काम करने दें। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल ट्रस्ट से 3811 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। बीजेपी को 2024-25 में सबसे ज्यादा 3112 करोड़ रुपए चंदा मिला। कांग्रेस को सिर्फ 299 करोड़ मिले हैं। 1 अप्रैल से बदल जाएगा इनकम टैक्स का पुराना कानून। 2026 में असेसमेंट ईयर खत्म होगा, अब सिर्फ टैक्स ईयर चलेगा। 64 साल पुराना नियम खत्म होने वाला है। केंद्र सरकार 1 अप्रैल 2026 से देश में नया इनकम टैक्स कानून, इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू करने जा रही है और ये नया कानून 1961 से चले आ रहे पुराने कानूनों की जगह लेगा और भी इसमें कई तरह के बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। 819 की जगह सिर्फ 536 धाराएं होगी। कमाई टैक्स फ्री को लेकर भी अपडेट देखने को मिलेगा। असेसमेंट ईयर की जगह फिर टैक्स ईयर लागू हो जाएगा। डिजिटल और फेसलेस सिस्टम पर जोर रहेगा। बड़ी खबर देखिए, बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक की पीट कर जान ले ली गई। 7 दिन में दूसरी घटना है। उड़ीसा में 1 करोड़ रुपए का एक इनामी नक्सली मारा गया। कंधमाल में 2 महिलाओं समेत 6 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। वहीं आपको बताएं, हिमाचल प्रदेश में आज डॉक्टर सामूहिक अवकाश पर। हिमाचल के प्रीमियम हेल्थ इंस्टीट्यूट IGMC शिमला में मरीज से मारपीट करने वाले डॉक्टर की टर्मिनेशन का यह मामला तूल पकड़ रहा है। IGMC की रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने इसके विरोध में आज यानी शुक्रवार को सामूहिक अवकाश पर जाने का फैसला लिया है। RDA की आज सुबह 9:45 बजे CM सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ मीटिंग होनी है। यदि इनकी मांगे नहीं मानी गई तो फिर RDA अनिश्चितकालीन हड़ताल भी शुरू कर सकती है। वहीं हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन के महासचिव ने भी कहा कि RDA का समर्थन करेंगे। इधर क्रिसमस पर मनाली पहुंचे 5000 टूरिस्ट डीजे की दोनों पर डांस किया। क्रिसमस के अवसर पर हिमाचल की पर्यटन नगरी मनाली में भी टूरिस्टों का भारी जमावड़ा देखा गया है। हिमाचल प्रदेश में 108 और 102 एम्बुलेंस सेवाएं बंद, कर्मचारियों की हड़ताल है, इसलिए दिक्कतें आएगी। एम्बुलेंस कर्मचारियों ने स्पष्ट किया कि 27 दिसंबर की रात 8 बजे तक सेवाएं बहाल नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगों पर लिखित और ठोस आश्वासन नहीं मिलता हड़ताल जारी रहेगी। गुजरात विधानसभा के डिप्टी स्पीकर ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस्तीफे के पीछे अपने व्यस्त कार्यक्रम और अन्य जिम्मेदारियों का हवाला दिया। महाराष्ट्र से बड़ी खबर आप देखिए, आगामी राज्य की 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव के लिए अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP ने गुरुवार को 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। इधर महाराष्ट्र में BMC चुनाव को लेकर शिवसेना महायुति ने 40 स्टार प्रचारकों
पदकों की जो सूची जारी की, इसमें मिलिंद देवरा, संजय निरुपम और एक्टर गोविंदा भी शामिल है। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA ने आयुर्वेदिक डॉक्टरों को सर्जरी करने की परमिशन देने के भी हालिया फैसलों पर गंभीर चिंता जताई है। IMA ने साफ किया कि वह चिकित्सा से जुड़ी सभी पद्धतियों का सम्मान करता है, लेकिन IMA ने इस फैसले पर आपत्ति जताई और कहा कि ये कदम मरीजों की सुरक्षा और जन स्वास्थ्य के लिए जोखिम भरा हो सकता है। इधर बड़ी खबर आ रही है, 73 लाख टैक्स पेयर्स को रिफंड का इंतजार हो रहा है। सरकार ने अलर्ट जारी किया। लाखों टैक्स पेयर्स के लिए इस साल इनकम टैक्स रिफंड का इंतजार सामान्य से कुछ ज्यादा ही लंबा हुआ। इधर आप देखिए, कैबिनेट का बड़ा फैसला उत्तराखंड के लोगों के लिए राहत भरी खबर लेकर आया है। 15 रुपए सस्ता हो जाएगा CNG। कैबिनेट ने ये बड़ा फैसला लिया था और ऐसे में होगा क्या दोस्तों की CNG से जो कार वगैरह चलाते हैं उनके लिए तो बड़ा फायदा है ना। और दिल्ली पुलिस का भी सबसे बड़ा एक्शन आप देखिए, 2200 बांग्लादेशियों को उनके देश भेज दिया गया। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस ने सख्त एक्शन लिया था। वहीं दिल्ली के प्रदूषण पर ऑपरेशन क्लीन एयर का भी असर दिखाई दे रहा है। दिल्ली NCR में सड़कों का निरीक्षण कर धूल नियंत्रण उपायों की समीक्षा की गई। DDA की सड़कों पर काफी सुधार दिखा। लगातार दूसरे दिन दिल्ली की हवा बेहतर हुई। AQI 300 से नीचे चला गया। मौसम विभाग ने शुक्रवार को कोहरा रहने और वायु गुणवत्ता थोड़ी खराब रहने की संभावना जताई है। इधर आप देखिए, दिल्ली के स्कूलों में ग्रेड 4 हटने के बाद हाइब्रिड लर्निंग खत्म हो गई है। कक्षा 6 से 9 और 11वीं के विद्यार्थियों के लिए पूरी तरह से ऑनलाइन के बजाय अब ऑफलाइन पढ़ाई शुरू हो गई है। दिल्ली में अस्तित्व में आए 13 जिले अधिसूचना जारी हो गई है। राजस्व जिलों और नगर निगम जोन की सीमाएं एक जैसी होने से प्रशासनिक कार्यों में आसानी होगी। इधर रियल एस्टेट से जुड़ी खबर आ रही है। घर खरीदारों के लिए गुड न्यूज हो सकती है। सरकार अटके हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए स्वामी 2 फंड की रूपरेखा तैयार कर रही है। 15,000 करोड़ रुपए के इस फंड के लॉन्च हो जाने से लगभग 1 लाख मध्यम वर्गीय गृह खरीदारों को राहत मिलेगी। चलिए राजस्थान से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट में आप देखिए, राजस्थान में अनपढ़ नेता नहीं लड़ सकेंगे। पार्षद और सरपंच का चुनाव 10वीं जरूरी हो जाएगी। 2 विभागों ने इस तरह का प्रस्ताव भेजा है। हालांकि अभी मुख्यमंत्री जी आखिरी फैसला लेंगे। राजस्थान में अगले साल होने वाले पंचायती राज और शहरी निकाय चुनाव में सरकार ने शैक्षणिक योग्यता लागू करने की तैयारी कर ली है। अनपढ़ों को अब पार्षद, सरपंच, मेयर, सभापति, नगर पालिका अध्यक्ष, प्रमुख, प्रधान, जिला परिषद मेंबर और पंचायत समिति मेंबर चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराने की तैयारी है। UDH मंत्री ने शहरी निकाय चुनाव और पंचायती राज मंत्री ने चुनाव में शैक्षणिक योग्यता लागू करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री के पास मंजूरी के लिए भेज दिया है। प्रस्ताव में सरपंच के लिए कम से कम 10वीं पास होने की अनिवार्यता लागू करने का प्रस्ताव दिया है। पार्षदों के लिए 10वीं और 12वीं में से एक योग्यता लागू करने का प्रस्ताव है। वहीं खर्रा ने कहा कि एक्ट में संशोधन करेंगे। इधर आप देखिए, अनुकंपा नियुक्ति से जुड़ा अपडेट। भाई के इंकार पर विवाहित बहन हकदार हो जाएगी। हाई कोर्ट के आदेश के 9 महीने बाद सरकार ने आदेश दिया और ऐसे में अब विवाहित बेटी को सरकारी नौकरी मिलेगी। राजस्थान में स्क्रैप और स्टील कारोबारियों ने 125 करोड़ की टैक्स चोरी की। 100 ठिकानों पर स्टेट GST टीमों ने एक साथ छापेमारी की है। 8 करोड़ रुपए की वसूली भी हुई। इधर आपको बताएं, राजस्थान में राज्य सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से जल्द ही नई युवा नीति लागू की जाएगी। कहा कि 5 साल में 10 लाख रोजगार का लक्ष्य है। अब तक 92,000 सरकारी नौकरियां दी। और उदयपुर में 1109 प्लॉट की लॉटरी निकल गई है। सफल आवेदकों की लिस्ट जारी हो गई है। मुख्यमंत्री बजरलाल शर्मा आज हस्तशिल्प उत्सव का अवलोकन करेंगे। जोधपुर के रामलीला मैदान में चल रहे 35वें पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2026 में शुक्रवार को मुख्यमंत्री बजरलाल शर्मा भी आ रहे हैं। इधर आप देखिए, जयपुर में नाहरगढ़ पर कई किलोमीटर लंबा जाम भी देखने को मिला। क्रिसमस पर पर्यटकों की संख्या बढ़ी। आमेर में एक दिन में 13,000 लोग पहुंचे। RGHS में गड़बड़ी रोकने की एक नई कवायद राजस्थान में आप देखिए। अब लाभार्थी के रजिस्टर्ड मोबाइल पर हर महीने का स्टेटमेंट मिलेगा। जयपुर से नवी मुंबई के लिए आज से सीधी फ्लाइट। शुक्रवार से जयपुर नवी मुंबई के बीच सीधी फ्लाइट सेवा शुरू होने जा रही है। इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट शुरू होने से दोनों शहरों के बीच पैसेंजर को काफी राहत मिलेगी। इधर आपको बताएं बड़ी खबर, फर्जी डिग्री और डॉक्यूमेंट के जरिए नौकरी पाने वाले गिरोह पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है। अब प्राइवेट सरकारी यूनिवर्सिटी की ओर से जारी की गई डिग्री, डिप्लोमा, मार्कशीट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट पर अनिवार्य रूप से QR कोड अंकित किया जाएगा। चलिए मध्य प्रदेश से जुड़े अपडेट में आप देखिए, मध्य प्रदेश की डॉक्टर ने 10 टेली सर्जरी करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। मरीज 600 किलोमीटर दूर थी। गुरुग्राम से रोबोटिक चेयर पर बैठकर ऑपरेशन कर चॉकलेट सिस्ट निकाला। इधर देखिए आप, भोपाल में लोग पेड़ों से चिपके मास्क पहनकर बोले कि इन्हें बचाओ। दरअसल अयोध्या बाईपास में हजारों पेड़ बचाने की पहल हो रही है। NHAI 10 लेन सड़क बना रहा है। हालांकि आपको पता ही होगा, NGT ने रोक लगा दी है और अगली सुनवाई 8 जनवरी को होगी। साथ ही आप देखिए, छुट्टियां शुरू होते ही महाकाल मंदिर में भी भारी भीड़ उमड़ी। 4 बजे तक 1 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए। 1 जनवरी को भस्म आरती में ऑनलाइन ऑफलाइन प्रवेश नहीं मिलेगा।
सिर्फ चलित भस्म आरती में श्रद्धालु जा सकेंगे। 12 दिन तक व्यवस्थाएं बदली हुई रहेगी। नव वर्ष पर महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर समिति ने अगले 12 दिनों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की हैं। मंदिर समिति के अनुसार 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक भस्म आरती की ऑनलाइन बुकिंग बंद रहेगी। श्रद्धालु केवल ऑफलाइन माध्यम से ही भस्म आरती की बुकिंग करा पाएंगे। इधर देखिए आप, अमित शाह ने ग्वालियर से की E0 FIR की शुरुआत। साइबर ठगों पर शिकंजा कसेगा। 1 लाख से ज्यादा की ठगी पर तुरंत E0 FIR दर्ज होगी। नए साल से पहले यात्रियों को राहत मिलेगी। भोपाल होकर पुणे, प्रयागराज और रानी कमलापति पुणे के बीच स्पेशल ट्रेनें चलने वाली हैं। ग्वालियर हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला भी आप देखिए, कहा कि सेवानिवृत्त ड्राइवर से 8,95,000 रुपए की वसूली गैर कानूनी है। 6% ब्याज समेत लौटाएं। इधर आप देखिए, तस्करी का नया ट्रेंड। किराना, गिफ्ट आइटम, स्कूल बैग में घर घर पहुंच रहे अवैध शराब। 30% कमीशन का लालच देकर युवाओं को भी फंसाया जा रहा है, एजेंट बनाया जा रहा है। इंदौर शहर में अवैध शराब की तस्करी का नया ट्रेंड भी देखने को मिल रहा है। वहीं देखिए आप, 2 और 3 जनवरी को RSS के 4 कार्यक्रम होंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत भोपाल के युवा और महिलाओं से संवाद करेंगे। वहीं आप देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हिंदुओं को जोड़ना अंधविश्वास नहीं। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि अगर हिंदू समाज को जोड़ना, भक्ति का प्रचार करना और राष्ट्रवाद के प्रति लोगों को जागरूक करना अंधविश्वास है, तो जिन्हें यह अंधविश्वास लगता है उन्हें देश छोड़ देना चाहिए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हनुमंत कथा छत्तीसगढ़ में भिलाई के जयंती स्टेडियम में 25 दिसंबर से 29 दिसंबर तक चल रही है। छत्तीसगढ़ में नई रेलवे लाइन का सर्वे भी शुरू हो गया है। इस नई रेल लाइन के प्रस्ताव को प्रदेश के बजट में मंजूरी मिल चुकी है। वहीं छत्तीसगढ़ में नर्सिंग संस्थानों में एडमिशन अब 31 दिसंबर तक हो पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नया नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इधर छत्तीसगढ़ से एक और खबर देखिए, KBC के हॉट सीट पर पहुंची सरगुजा की टीचर 25 लाख रुपए के सवाल पर अटक गई, फिर भी 12.5 लाख रुपए जीत लिए। इधर आपको बताएं, कुलदीप सेंगर की सजा निलंबित करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई है। उत्तर प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों को फिर से मिलेगा स्कॉलरशिप का लाभ। समाज कल्याण विभाग ने डेडलाइन बदली है। संशोधित समय सारणी के अनुसार अब सामान्य, OBC और अल्पसंख्यक कैटेगरी के छात्र 14 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अनुसूचित जाति या जनजाति वर्ग के छात्र 31 मार्च 2026 तक आवेदन कर पाएंगे। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने अपने सभी जनप्रतिनिधियों को स्पष्ट रूप से आगाह किया कि वे किसी भी प्रकार की नकारात्मक वर्ग या जाति आधारित राजनीति का हिस्सा न बने। इधर आप देखिए, नोएडा के चाइल्ड PGI में अब जन्म से ही खून न बनने की भी जांच शुरू हो जाएगी। ये सुविधा नए साल में उपलब्ध होगी। क्रिसमस पर ताजमहल में भी बम्पर भीड़ देखी गई। 40,545 पर्यटकों ने ताज का दीदार किया। देश विदेश के पर्यटकों ने छुट्टी मनाई। गोरखपुर में शुक्रवार को बिजली शटडाउन रहेगा। रोड चौड़ीकरण और लाइन शिफ्टिंग का काम होने वाला है। उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की गई है। इधर आप देखिए, उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के भटवा तिवारी गाँव की सलोनी तिवारी ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। सलोनी तिवारी का शोध पत्र इसरो ने स्वीकार कर लिया है। अंतरिक्ष मलबे प्रबंधन पर ये नया अध्याय रचा गया। बेंगलुरु में अब इनकी तरफ से प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। इधर आप देखिए, उत्तर प्रदेश में फर्जी ID से आयुष्मान कार्ड बनाने वाले 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लखनऊ STF ने मास्टरमाइंड को भी पकड़ लिया। 2000 से ज्यादा अपात्रों को लाभ दिलाया। इधर यूपी में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में सेल्फ फाइनेंस्ड कोर्स से जुड़े कॉन्ट्रैक्ट शिक्षकों के लिए बड़ा और स्पष्ट फैसला लिया गया है। विश्वविद्यालय की फाइनेंस कमेटी ने कॉन्ट्रैक्ट फैकल्टी के सैलरी रिवीजन को मंजूरी देते हुए 3 से 6% तक इंक्रीमेंट स्वीकृत कर दिया है। इसके साथ ही एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, फार्मेसी और होटल मैनेजमेंट के सब्जेक्ट एक्सपर्ट के ऑनरेरियम में भी बढ़ोतरी की गई है। बिहार से बड़ी खबर देखिए, बिहार में RTI के तहत कक्षा 1 में नामांकन के लिए 2 जनवरी से आवेदन शुरू हो रहे हैं और अभिभावक 31 जनवरी तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। बिहार टीचर न्यूज अपडेट में आप देखिए, बिहार के सरकारी स्कूलों के सभी शिक्षकों को अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ेगा। उसके बाद ही फिर जनवरी का वेतन मिल पाएगा। ये नियम प्रधानाध्यापक, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक और नियोजित शिक्षकों पर लागू होगा। वहीं बिहार में आप देखिए, सरकारी जमीन के म्यूटेशन पर नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 90 दिनों की डेडलाइन फिक्स कर दी गई है। भारत गौरव ट्रेन कराएगी 2 धाम की यात्रा। 18 जनवरी को समस्तीपुर के रास्ते चलेगी। 14 रात और 15 दिनों का सफर होने वाला है। साथ ही झारखंड में आप देखिए, 31 दिसंबर से सेवा बंद करने का नोटिस। हेल्थ मैप का सरकार से करार खत्म हुआ, अब महंगी जाँच के लिए तैयार रही है। वहीं आप देखिए, झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड की पैसा नियमावली पूरे देश के लिए नजीर बनेगी। पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर हरियाणा से आ रही है। हरियाणा में जॉब सिक्योरिटी पोर्टल लॉन्च हो गया है। CM सेने ने उद्घाटन किया। 1,20,000 कर्मचारियों को फायदा मिलेगा और ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो गए। यानी हरियाणा के 1,20,000 अनुबंध कर्मचारियों के लिए नई सुविधा की शुरुआत हो गई है। जॉब सिक्योरिटी 2025 नियमों के तहत आवेदन के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू हो गई है। वेबसाइट शुरू हो गई है। HTET की परीक्षा अगले महीने संभव। HVSC चेयरमैन ने कहा, फॉर्म ऑनलाइन हो रहे हैं, 4 जनवरी तक अप्लाई करें। अरावली मुद्दे पर दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार को घेरा। करनाल में कहा कि खनन माफिया के हवाले नहीं होने देंगे। रिव्यू पिटीशन की मांग। वहीं देखिए आप, हरियाणा में ACB शुरू करेगा ऑपरेशन पीछा करो। 7 दिन तक विशेष
विशेष अभियान चलेगा। फरार क्रिमिनल निशाने पर होंगे। डेली मॉनिटरिंग भी होगी। ये विशेष अभियान आगामी 7 दिनों तक चलाया जाएगा। इधर हरियाणा में आप देखिए, प्रदेश के हर शहरी स्थानीय निकाय में लगेगी अटल प्रतिमा। पंचकुला में सुशासन दिवस पर सीएम ने यह घोषणा की है। इधर पंजाब मोहाली से जुड़ा अपडेट देखिए। मोहाली में जमीन मालिकों को 6 करोड़ रुपए मिलेंगे। 1700 एकड़ में न्यू चंडीगढ़ सिटी बसेगी। नए साल में काम भी शुरू हो जाएगा। न्यू चंडीगढ़ में इको सिटी 3 स्थापित करने के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। इधर देखिए आप, चंडीगढ़ में एससीओ सौदे में खरीदारों को झटका लगेगा। कोर्ट ने खारिज की अपील, कहा कि केवल एग्रीमेंट से संपत्ति पर अधिकार नहीं मिलता। इधर खाटू श्याम यात्रियों के लिए हरियाणा से 2 स्पेशल ट्रेन शुरू हो गई हैं। कुरुक्षेत्र दिल्ली से 29 को चलेगी। रोहतक, झज्जर और रेवाड़ी के श्रद्धालुओं को फायदा मिलेगा। पंजाब में दूध में 20 रुपए प्रति फेट कटौती का विरोध हो रहा है। पंजाब सरकार द्वारा भी हाल ही में 21 दिसंबर से दूध की कीमतों में 20 रुपए प्रति फेट की कटौती की गई है और इस फैसले से वहां प्रदेश भर के डेयरी किसान भाइयों में भारी रोष बताया जा रहा है। इधर आप देखिए, न्यू जनरेशन रेनो डस्टर 26 जनवरी को आ रही है। टीजर जारी हो गया है। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशिफल। आज 26 दिसंबर शुक्रवार को वृष, कर्क और मकर राशियों के लिए आर्थिक फायदे और निवेश के लिए अच्छे योग बन रहे हैं। रुका हुआ पैसा भी वापस मिल सकता है। सिंह और तुला राशि के लोगों को करियर में प्रमोशन और नए बिजनेस डील होने के योग बनेंगे। मेष और मीन राशि वालों की योजनाओं से बिजनेस बढ़ेगा और इसके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। आज के मुख्य समाचार में फिलहाल बस इतनी खबरें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को आप लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से बहुत 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 शुक्रिया और धन्यवाद। और हाँ, जाते जाते एक विशेष आपसे बात भी कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आप भी न्यूज वीडियो बनाते हैं या फिर न्यूज क्रिएटर हैं तो आप लोगों के लिए एक स्पेशल पैकेज आने वाला है। कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा हाँ, अगर आप यूट्यूब क्रिएटर हैं या फिर प्लानिंग कर रहे हैं। जल्दी आपको एक बड़ी खुशखबरी दी जाएगी। उस पैकेज में मैं आपसे मिलूंगा बिल्कुल एकदम लाइव, जो आप देख भी पाएंगे, सुन भी पाएंगे। मैं आपको बताऊंगा मेरी यूट्यूब जर्नी शुरुआत से लेकर अब तक। बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। आगामी वीडियोस में हम आपको और अपडेट्स बताएंगे। एक नई जानकारी में नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।